सफलता मुफ्त नहीं मिलती। अपने लम्हे को भुनाने के लिए आपको हर वो चीज करने के लिए तैयार रहना होगा जो जरूरी हो। दुनिया अंधेरी, स्वार्थी और बेरहम है। अगर इसे जरा सी भी रोशनी मिल जाए तो वो उसे भी नष्ट कर देगी। आखिरी पलों में ही असली चेहरा सामने आता है। शेर खरगोश का शिकार नहीं करता। जिंदगी बेकार है यार। कोई चांदी की थाली में पैदा होता है, बाकी कचरे के ढेर में जिंदगी काटते हैं जो ठन मांगते हैं। जैसा मैं समझता हूं, हम दोनों एक ही लेवल पे हैं। हम दोनों ही बाहर निकलने का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। सीधे शब्दों में असलियत को मानो। इस दुनिया में कुछ भी जैसा सोचा होता है वैसा नहीं होता। जितना जियोगे उतना ही समझोगे कि इस दुनिया में सिर्फ दुख, दर्द और फालतू की कोशिशें ही हैं। हर कुत्ता अपने आंगन में ही भौंकता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, आप जानते हैं। औरत को अपनी आवाज की ताकत का तब तक एहसास नहीं होता जब तक उसे चुप नहीं करा दिया जाता। इतनी मेहनत करके आप यहां तक पहुंचे हैं। यह तो बचपन से आपका सपना था। हार मत मानो। बुरे लोगों की एक अच्छी बात यह है कि आप उन पर भरोसा कर सकते हैं कि वो हमेशा कोई ना कोई बुराई जरूर करेंगे। अब तुम मुझसे इज्जत करते हो क्योंकि मैं खतरा हूं। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे खुशनुमा हादसे हो जाते हैं जो पूरी जिंदगी का रुख ही बदल देते हैं। लोग अच्छाई और बुराई के बारे में सोचते हैं, लेकिन असल में समय ही हम सबका असली दुश्मन है। समय सब कुछ खत्म कर देता है। सबसे कठिन फैसले लेने के लिए सबसे मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। शत्रुओं द्वारा गिराया गया साम्राज्य फिर खड़ा हो सकता है, लेकिन जो अंदर से ही टूट जाता है वो हमेशा के लिए मर चुका है। अतीत को मर जाने दो। अगर जरूरी हो तो उसे मार डालो। यही वो रास्ता है जिससे तुम वो बन पाओगे जो तुम बनने के लिए पैदा हुए थे। मैं उनके डर को तो नहीं मिटा सकता, सिर्फ अपने डर को ही कम कर सकता हूं। सब मरते हैं, यही है जिंदगी का दस्तूर। सही करने के लिए कभी कभी हमें मजबूत रहना पड़ता है और उन चीजों को भी छोड़ देना पड़ता है जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। हां, सपनों को भी। उसे डरो, उसे भागो, लेकिन किस्मत तो फिर भी आ ही जाती है। जब तक वो लोग हैं जो याद रखते हैं कि क्या था, तब तक हमेशा वो लोग होंगे जो स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि क्या हो सकता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो वक्त के सिवाय और कुछ ठीक नहीं कर सकता। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, खासकर अपने हीरो पर। बड़ी छलांग हमेशा किसी न किसी कीमत पर ही लगती है। कमरे में सबसे बुद्धिमान होने के लिए कभी माफी मत मांगो। धरती पर डायनासोर खत्म होने से पहले भी दर्जनों से ज्यादा विनाशकारी घटनाएं हो चुकी हैं। जब धरती शांत होती है तो ईश्वर उस पर पत्थर फेंकता है, और मेरा विश्वास करो, वो अभी पूरी ताकत से फेंकने की तैयारी कर रहा है। हमें खुद को विकसित करना होगा। कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। जो सवाल पूछते हैं उन्हें चुप कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन जानते हो क्या, आखिर में दुनिया बदलने वाले हम ही होते हैं। आपका असली डर आपके अंदर ही छिपा है। आपको अपनी ताकत से डर लगता है। अपने गुस्से और महान या भयानक काम करने की इच्छा से आप कांपते हैं। उनकी नैतिकता, उनके सिद्धांत, ये सब एक घटिया मजाक है। मुसीबत का आहट मिलते ही ये सब छोड़ दिया जाता है। ये लोग उतने ही अच्छे हैं जितना दुनिया इन्हें अच्छा बनने देती है। अगर आप किसी काम में अच्छे हैं तो उसे कभी मुफ्त में मत करो। आपने सोचा था कि हम एक क्रूर समय में अच्छे लोग बन सकते हैं, लेकिन आप गलत थे। दुनिया क्रूर है और एक क्रूर दुनिया में एकमात्र नैतिकता संयोग है, निष्पक्ष, पूर्वाग्रह से रहित, न्यायपूर्ण। आज कंप्यूटर दुनिया चलाते हैं, और जो आदमी कंप्यूटरों को बेवकूफ बना सकता है वही दुनिया पर राज कर सकता है। अगर कोई आपको पसंद करता है तो आपको पता चल जाएगा
अगर नहीं तो आप उलझन में रहेंगे। दोस्तों को तो पास रखो, लेकिन दुश्मनों को और भी पास रखो। जिंदगी एक तेज रफ्तार वाली गाड़ी की तरह है। अगर आप कभी कभी ठहर कर नजारा न देखें तो ये खूबसूरत सफर यूं ही निकल जाएगा। हम सभी सिर्फ एक बुरे दिन में पागल हो सकते हैं। बिना आधार के कोई भी चीज खड़ी नहीं हो सकती। लक्ष्य बड़े रखो, पर इतने भी ऊंचे ना रखो कि हासिल करना मुश्किल हो जाए। कुछ चीजें मौत से भी ज्यादा डरावनी होती हैं। ताकत का कोई विकल्प नहीं होता। माफी मांगने का मतलब ही कुछ नहीं होता अगर आप सामने वाले की आंखों में न देखें। परंपराएं महत्वपूर्ण हैं। अपने इतिहास के बिना हम कहां हैं। बड़ेपन से जलन पैदा होती है, जलन से दुश्मनी निकलती है और दुश्मनी झूठ बोलने पर मजबूर करती है। बेशक यह बात नहीं है कि आप क्या जानते हैं, यह बात है कि आप किसे जानते हैं। कभी कभी आपके सबसे करीबी लोग ही आपकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बन सकते हैं। जवान और खूबसूरत होना कोई जुर्म नहीं है, आप जानते हैं। ईमानदारी से खेलना, डरना, ये सब आपको कहीं नहीं पहुंचाते। इससे सिर्फ हार मिलती है। आप कहते हैं न्याय की जीत होगी, लेकिन बिल्कुल होगा। इस युद्ध को जो जीतेगा वही न्याय बन जाएगा। आपको नहीं पता कि एक बाहरी व्यक्ति होना कैसा होता है। हमेशा डरना, अपने जन्म से शर्मिंदा होना, अपने आप को छुपाना पड़ता है। कभी कभी आपको वही करना पड़ता है जो आपको सही लगता है, भले ही नतीजे भयानक हों। लोग अपने फायदे के लिए ही काम करते हैं, भले ही इससे किसी को तकलीफ हो। क्या भूख मिटाने के लिए कुछ भी ले लेना बुराई है, भले ही इससे किसी और को दुख पहुंचे। जिसे कुछ लोग बुराई कहते हैं, मेरे ख्याल से वो इस क्रूर और अन्यायपूर्ण दुनिया के लिए एक उचित प्रतिक्रिया है। इंसान एक अनोखे तरह के कीड़े मकोड़े हैं जो बेतहाशा बढ़ रहे हैं और अपनी बनाई व्यवस्था थोपते हुए पूरी दुनिया को दूषित कर रहे हैं। इज्जत कोई आपको नहीं दे सकता। ये वो चीज है जिसे आप खुद कमाते हैं, सही रास्ते चुनकर। शायद मुझे ही वो करना है जो अच्छे लोग नहीं कर पाते, या शायद कोई अच्छे लोग हैं ही नहीं, शायद सिर्फ अच्छे फैसले होते हैं। पावर उसे ही मिलती है जिसको खेलना आता है। बस ख्वाहिश रखने से कुछ नहीं होता। जब तक विजेताओं का विचार रहेगा, पराजितों का अस्तित्व भी बना रहेगा। हम दोनों बस साधारण आदमी हैं जिन्हें इंसाफ की राह पर लाने के लिए बदला लेने के लिए मजबूर किया गया है। और अगर कोई बदला लेने को इंसाफ कहता है तो ऐसा इंसाफ सिर्फ और बदला पैदा करेगा और नफरत का खतरनाक चक्र चलाएगा। अपने अधीनस्थों के सामने सख्त बनो, कोई दोस्त मत बनाओ, किसी औरत पर भरोसा मत करो। जितना हो सके बच्चों को अपने पास रखो। जिंदगी अनिश्चित है। कोई भी इंसान सचमुच बेगुनाह नहीं होता। मेरा मतलब है, हम सब ने कभी न कभी अपनी जिंदगी में कोई न कोई गलती जरूर की है। मैं अपने वातावरण का प्रोडक्ट नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरा वातावरण मेरा ही बनाया हुआ हो। तभी बचा जा सकता है जब कोई भी ये अनुमान न लगा सके कि आप आगे क्या करने वाले हैं। वफादारी के लिए फांसी पर चढ़ना दगाबाजी के लिए इनाम पाने से बेहतर है।